कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर इया, जिसको लोग जितना बदसूरत समझते थे वो उतनी ही इंटेलिजेंट थी। उसे डायरी लिखने में मज़ा आता था। वो आंटी के साथ रेस्टोरेंट में काम करती थी, जहां वो कस्टमर के सामने नाक में उंगली करती है, जिस पर उसकी आंटी उसे बहुत डांटती है। उसी रेस्टोरेंट में आने वाले जैड नामी लड़का इया को पुकारता है, जिस पर इया उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। बातों ही बातों में वो एक दूसरे से फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस पर इया की आंटी तमाशा खत्म करने के लिए इया को इस लड़के को बाहर भेजने का कहती है। शाम रेस्टोरेंट से वापसी पर वो जैड को परेशान बैठा देखकर उसके पास जाकर उससे हाल अहवाल पूछती है, जिस पर वो साथ आइसक्रीम खाने का कहकर इया को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें पूछते हैं और जैड अपनी मोहब्बत के बारे में और इसे प्रपोज करने के हवाले से इया से मदद मांगता है। अचानक से वो उसे किस करने लगता है, जिस पर इया फौरन पेपर स्प्रे निकालती है, जिस पर जैड उसे कहता है कि वो मजाक कर रहा था। ये कहते हुए वो बात को टाल देता है। इस वाक़े के बाद जैड उसका नाम पीपी रख देता है। अगले सीन में हम इया को एक बहुत बड़े कॉलेज में, जहां सब लोग उसकी गरीबी और बदसूरती का मजाक उड़ाते हैं, स्कॉलरशिप की बुनियाद पर एडमिशन लेती है। लेकिन इस बड़े से कॉलेज की स्टूडेंट्स इसकी बदसूरती का मजाक उड़ाते हैं और इसकी गरीबी पर उसे फुटबॉल मारते हैं, जो इया के सर पर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और वहां जैड, जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता है, वो उसे मेडिकल रूम में ले जाता है। थोड़ी देर बाद होश आने पर वो भागते हुए सीढ़ियां चढ़ती है और गिर जाती है। वहां बैठा एक हैंडसम लड़का भी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन इया उसकी बातों का बुरा ना मनाते हुए उसे भाई बोलकर वहां से चली जाती है। घर आकर वो खुशी से अपने तमाम दिन की बातें डायरी में लिखती है। नेक्स्ट डे जॉब ढूंढते हुए एक आदमी से उसे एक लड़की की पर्सनल मेड का काम देता है। वो मान जाती है और जब वो इतने बड़े घर को देखती है तो सोचती है कि शायद यहाँ उसकी किस्मत बदलने वाली है। फिर वहाँ घर का मालिक इया को इसका काम ध्यान से करने की हिदायत देता है, क्योंकि उसका बेटा बहुत शैतान और रूड है। इस सब के बाद इया काम करने से मना करने ही वाली होती है कि एक अच्छा सैलरी पैकेज सुनकर वो मान जाती है। घर के अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसने कॉलेज में इया का मजाक उड़ाया था, जिसका नाम क्रॉस था। वो इया को देखकर उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन इया हार नहीं मानती और काम छोड़ देने से मना कर देती है, क्योंकि प्रोज उसको चले जाने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम इया को सीढ़ियों पर बैठकर दांत में उंगलियां करते हुए देखते हैं, क्योंकि इसे ऐसे मजा आता था। फिर वो अंदर जाती है और अपने लिए गिलास में जब पानी पीने लगती है तो क्रॉस आकर नशे में धुत इया से उसके पानी के गिलास को छीनने लगता है। इसी हाथापाई के बीच क्रॉस गिर जाता है और इया उसे उठाकर कमरे में ले जाती है, जहां क्रॉस उस पर उल्टी कर देता है, जिस पर इया गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह वो कॉलेज में बैठी प्लांट को तोड़ रही होती है, जिस पर उस कॉलेज की एक स्टूडेंट आकर उसको ऐसा करने से मना करती है। वो अपना नाम लॉरी बताती है और वो बहुत सी बातें करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कॉलेज की बेल बजने पर लॉरी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वही लड़कियां जिन्होंने इया को फुटबॉल से मारा था वो आती हैं और पीछे से क्रॉस, जैसे कॉलेज की तमाम लड़कियां पसंद करती हैं, वो भी आ जाता है और इया को सामान की लिस्ट देता है, जिस पर सभी लड़कियां जेलस फील करती हैं। इया वहां से जाकर सामान तो ले लेती है, लेकिन इसके बिल टाइम पर जैड पहुंचकर भर देता है। वो घर जाकर क्रॉस को सामान देकर पैसे मांगती है और पैसे लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में वही लड़कियां इया को तंग कर रही होती हैं, जिस पर लॉरी उसे बचाती है। अगले सीन में हम जैड और इया को एक साथ जैड की गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए ड्रेस पसंद करने का कह रहा होता है। इया उसकी बात मानकर उसके बाद ड्रेस लेने चली जाती है, क्योंकि जैड की गर्लफ्रेंड भी इया के साइज की ही थी। फिर वो मुख्तलिफ ड्रेसेस पहन कर आती है, शूज़ भी पहनती है और फिर लड़खड़ा जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैड उसे एक बहुत ही कीमती रिंग भी दिखाता है, जिसे इया पहनकर अपना साइज चेक करती है। फिर जैड इया को अपने साथ पार्टी में ले जाने का कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉस ने भी उसको अपने साथ पार्टी में ले जाने का कहता है। जिसके बाद इया और क्रॉस स्टूडियो में जाते हुए दिखाई देते हैं, जहां ये दिखाया जाता है कि क्रॉस एक फैशन मॉडल है, जहां शूट चल रहा था। वहीं गलती से इया के फ़ोन बजने पर डायरेक्टर शदीद गुस्सा होकर उसके फ़ोन को तोड़कर उसे वहां से निकाल देता है। अगले दिन फिर इया और कॉलेज की इन तमाम लड़कियों का झगड़ा होता है,
जिस पर क्रॉस वहां आकर इया को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर देता है, जिसको सुनने के बाद सारी लड़कियां हैरान होकर गिर जाती हैं। अगली सुबह उन्होंने इया को परेशान करना तो क्या, उससे बात करना भी बंद कर दिया था। लॉरी भी आकर उससे यही बात पूछती है, जिस पर वो लॉरी को सारी बात बताती है। अब हम देखते हैं कि जैड इया को बताता है कि कैसे पार्टी में वो उसे प्रपोज करेगा और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इया की दोस्त लॉरी है। इसलिए इया भी जैड की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो क्रॉस के साथ पार्टी में जाती है और मुख्तलिफ ड्रेसेस को ट्राई करने लगती है। तभी जैड आकर उसे वो रिंग लॉरी को देने का कहता है और टाइम आने पर वो उसे प्रपोज कर देगा। इया लॉरी को हर जगह बहुत ढूंढती है और बहुत ढूंढने पर उसे रिंग देने ही वाली होती है कि वहां लाइट के चले जाने की वजह से धक्का मुक्की होने पर रिंग का बॉक्स लॉरी के हाथ से गुम हो जाता है। इया बॉक्स को ढूंढ रही थी और इसी बीच अंधेरे में जैड क्रॉस को प्रपोज कर देता है और सभी ये तमाशा देख रहे होते हैं। फौरन ही लाइट आ जाती है, जिस पर जैड बहुत ज्यादा एम्बैरस होकर वहां से भाग जाता है और सारा कसूरवार इया को बनाता है। इसकी वजह से उसका सारा प्लान खराब हो गया था। अगली सुबह इया की नींद एक बुरे सपने के साथ खुलती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, जिस पर उसकी आंटी उसे खूब गालियां सुनाती है। उसके बाद वो भागी भागी कॉलेज पहुंच जाती है कि वहां अचानक जैड के डोर खुलने से वो गिर जाती है। वो फिर से भागने लगती है और जैड से टकरा जाती है। वो दोबारा गिर जाती है, जिस पर क्रॉस कहता है कि क्या अंधी हो गई हो, जिस पर लॉरी उसे कहती है कि मैंने भूत देख लिया था। क्रॉस उसकी ये बात सुनकर घबरा जाता है। थोड़ा और पूछने पर इया कहती है कि उस भूत का नाम मैरी है, जो स्टूडेंट काउंसिल रूम में रहती है। रात को उसी रूम में क्रॉस की मीटिंग होती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। फिर हम स्टूडेंट काउंसिल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां एक के बाद एक सब घर चले जाते हैं। क्रॉस के अकेले रह जाने की वजह से वो इया को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। तभी एक आवाज़ सुनाई देने पर वो कबर्ड के पीछे फौरन ही छुप जाता है और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुलता है और लाइट ऑफ हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि इया अपने चेहरे पर टॉर्च मारकर क्रॉस को डराने लगती है। क्रॉस भागते हुए इया से टकराकर गिर जाता है। सिक्योरिटी लाइट ऑफ होने की वजह से बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। होश आने पर क्रॉस इया पर उसको डराने और अब कमरे के लॉक हो जाने की वजह से बहुत गुस्सा करता है। तभी फिर आवाज आने पर दोनों डर के मारे छुप जाते हैं। क्रॉस डर की वजह से इया को बातें करने का कहता है। इया उसको अपने बारे में बताने लगती है। क्रॉस उसे उसकी गरीबी की वजह पूछता है, जिस पर वो बताती है कि 14 साल की उम्र में इसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। क्रॉस को इया के लिए बहुत बुरा लगता है। वो ये बातें करते हुए सो जाते हैं और सुबह सिक्योरिटी गार्ड आकर दोनों को वहां से भगा देता है। अगले सीन में हम क्रॉस को टीवी देखते हुए देखते हैं। इया भी आकर टीवी देखने लगती है, जिस पर क्रॉस उसे ताना मारता है और काम करने का कहता है। इया गुस्से से उसे फिर से मैरी से डराने लगती है, जिस पर जैड वाकई में डर जाता है और उसे अपने ही रूम में सोने के लिए बोलता है। अगली सुबह इया की आंख खुलने पर क्रॉस को वहां ना पाकर वो सोचती है कि क्रॉस इतना भी बुरा नहीं है जितना वो समझती है। जब वो वॉशरूम में जाकर देखती है कि क्रॉस ने उसके सोने के बाद उसके फेस के पिंपल के साथ क्रिस क्रॉस गेम खेला था, उसके बाद वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जल्दी से मुंह धोकर वो क्रॉस के पास जाकर उसका गला दबाने लगती है, जिस पर उसे क्रॉस को तेज बुखार होने का पता चलता है। इसलिए वो किचन में जाकर सूप बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाती है। तभी क्रॉस को उल्टी आने पर वो भागकर वॉशरूम जाता है। फिर इया इसके कपड़े चेंज करवा के उसको सुलाने लगती है। रात को फिर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इया उसे अपने साथ हॉस्पिटल जाने का फोर्स करती है, लेकिन वो हॉस्पिटल में इया के साथ नहीं जाना चाहता था, जिस पर मजबूरन इया को इसकी बात माननी पड़ती है। इया के डैड इया को कॉलेज न जाकर हॉस्पिटल में क्रॉस का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद इया हॉस्पिटल जाकर उसकी सेवा करना शुरू कर देती है। रात को क्रॉस को लगता है कि दरवाजे पर कोई है। डर की वजह से वो इया को अपने साथ सोने को कहता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैड इया को अपने साथ लॉरी के पास लेकर जाता है ताकि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। इया लॉरी को जैड के साथ कहीं घूमने जाने का कहती है, जिस पर लॉरी बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद लॉरी इया को अपने साथ
साथ पार्लर में ले जाकर उसकी पूरी लुक को ही तब्दील कर देती है, जिस पर सब शॉक हो जाते हैं। फिर जैड भी उसे देखकर चौंक जाता है और उसे अपने घर ले जाकर अपने हाथ से बनाए हुए कपकेक्स लॉरी को देने के लिए कहता है, लेकिन वो ये कपकेक ले जाकर क्रॉस के घर फ्रिज में रख देती है। इया को बाकी के सर्वेंट्स पहचान ही नहीं पाते और पूछते हैं कि तुम पापड़ से परी कैसे बन गई, जिस पर वो कहती है कि ये तो बस पानी और साबुन का कमाल है। और फिर वो लोग भी इसी साबुन को खरीदने का प्लान करते हैं। फिर इया क्रॉस के कमरे में जाती है। क्रॉस उसे देखकर खास रिएक्ट नहीं करता और इसे कचरा साफ करने को कहता है। जब इया जाने लगती है तो वो कहता है कि आज तुम खूबसूरत दिख रही हो, जिस पर इया बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद क्रॉस को भूख लगने लगती है। वो जब फ्रिज खोलता है तो उसे जैड के कपकेक दिखते हैं, जिसे वो खाने ही लगता है। तो तभी इया वहां आकर बहुत गुस्सा होती है और इसे बॉक्स छीनने लगती है, जिस पर वो बॉक्स गिरकर सारा वेस्ट हो जाता है। अब इया को शदीद गुस्से में झाड़ू लेकर क्रॉस के साथ मारपीट करने लगती है। दोनों लड़ते लड़ते गार्डन में आ जाते हैं, जहां इस बंगलो की हेड इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार क्रॉस के फादर के आने पर ही वो रुकते हैं। फिर क्रॉस के डैड क्रॉस को अपने ऑफिस बुलाकर चीज़ों की वैल्यू करना सिखाते हैं और क्रॉस को इया से माफ़ी मांगने का कहते हैं। दूसरी तरफ इया, जो अब क्रॉस के लिए काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने वापस से अपनी आंटी के रेस्टोरेंट पर काम करना शुरू कर दिया था। तभी वहाँ क्रॉस आकर इया को अपने साथ खाना खाने के लिए ले आता है और उसे स्पाइसी डिश खिला देता है, जिस पर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर क्रॉस को पहली बार सॉरी बोलते हुए दिखाते हैं। अगले दिन जब इया और क्रॉस साथ कॉलेज में होते हैं तो क्रॉस को याद आता है कि उसने अपना कुछ सामान घर में ही छोड़ दिया था। वो उसे लेने जाता है और पीछे से एक कार इया को किडनैप करके ले जाती है। नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि वही लड़कियां जो इया और क्रॉस को साथ देखने से जलती थी, वो किडनैपर ही होती हैं। वो सोचती हैं कि इया के किडनैप होने पर क्रॉस उसे बचाने आएगा तो वो लोग उसको मारकर उसको बदसूरत बना देंगे, लेकिन तभी वहाँ क्रॉस की जगह जैड आ जाता है और वो बहादुरी से लड़ते हुए इया को बचा लेता है। वहाँ मौजूद लड़के जैड के फैन होते हैं। ये लड़ाई सीरियस से ज़्यादा मज़ाहिया हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इया को बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसमें वो देखती है कि क्रॉस उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो अचानक नींद से जागती है तो उसको अपने सामने क्रॉस का दिया लेटर और गिफ्ट मिलता है। फिर वो तैयार होकर अपने पेरेंट्स के कब्रिस्तान जाकर क्रॉस के बारे में बोलने लगती है कि वो उसे बहुत तंग करता है। तभी क्रॉस भी वहां आ जाता है। बारिश के हो जाने पर दोनों भीग जाते हैं और एक शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं। इया को ठंड लगने की वजह से क्रॉस उसे अपना जैकेट उतार कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर हमें अगले दिन की सीन, जिसमें क्रॉस का दोस्त कॉलेज में इया के पास आकर उसे कहता है कि उसने क्रॉस और लॉरी को एक रूम में बंद कर दिया है क्योंकि लॉरी क्रॉस को बहुत पसंद करती है। जिसके बाद क्रॉस का दोस्त और इया दरवाजे के बाहर उनकी बातें सुनने जाते हैं, जहां लॉरी क्रॉस से अपने प्यार का इजहार करती है तो वो उसे मना कर देता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद लॉरी दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर इया और क्रॉस प्लान बनाते हैं कि वो लॉरी और जैड को एक ही करके रहेंगे, इसलिए वो दोनों अपने फेक वेडिंग्स अरेंज करते हैं, जिसको देखकर तमाम लड़कियां और लॉरी बहुत हर्ट होती हैं और लॉरी वहां से भाग जाती है और रोने लगती है। तभी जैड उसे आकर संभालता है। फिर दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं। फिर इया और लॉरी तैयार होकर एक मास्क वाली पार्टी में जाते हैं। तभी वहाँ एक मास्क पहना हुआ लड़का इया के साथ डांस करने लगता है और वो उसे प्रपोज कर देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका एक शूज वहीं रह जाता है। उसके बाद इया कॉलेज के लड़कों को इकट्ठा करके इन्हें बारी बारी शूज पहनाती है, लेकिन वो किसी को भी फिट नहीं आता। वो निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसको एड्रिन नाम की लड़की की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि वो वही मास्क वाला लड़का है और वो उसे क्लास के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। इया जाती है तो तभी वहाँ क्रॉस भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि डांस करने वाला लड़का एड्रिन नहीं बल्कि क्रॉस है और ये सब एड्रिन ने क्रॉस के कहने पर किया था। इसके बाद एड्रिन वहाँ से चला जाता है। तभी क्रॉस इया को इसका डायरी देता है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि इया भी उसको पसंद करती है। दोनों एक दूसरे के साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद करते हैं और फाइनली वो इया को प्रपोज कर देता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।